बच्चों, जैसा कि हम लास्ट में स्टडी कर रहे थे आईलेट की बीमारी टोसिस। टोसिस होती क्या है, तो हमने इस पर डिस्कशन कर रखा था कि टोसिस अपर लिप की बीमारी होती है। जितना नॉर्मल अपर आईलिड खुलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा ढक जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टोसिस बोलते हैं। टोसिस सामान्यतः हमने स्टडी की थी कि दो प्रकार की टोसिस होती है। एक का हमने नाम दिया था कंजेनाइटल टोसिस, दूसरे का नाम दिया था एक्वायर्ड टोसिस। कंजेनाइटल टोसिस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि टोसिस अकर विथ बर्थ इज नोन एज कंजेनाइटल टोसिस। तो विथ बर्थ अकर कैसे करती है, जो लिवेटर पर्टुबरल सुपीरियोरिस मसल ऑफ आईलिड होती है वो क्या हो जाती है, माल डेवलपमेंट हो जाती है। ड्यू टू माल डेवलपमेंट, उसका पूर्ण विकास न होने की वजह से आईलिड क्या होती है, नॉर्मल से ज्यादा गिर जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल टोसिस बोलते हैं। दूसरा एक्वायर्ड टोसिस। एक्वायर्ड टोसिस क्या होता है, जन्म के बाद होने वाली बीमारी। हम एक्वायर्ड बीमारियों में गिनती करते हैं। इसी क्रम में अगर टोसिस हमारी जन्म के बाद हो रही तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड टोसिस बोलते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे उसी के क्रम में आगे एक्वायर्ड टोसिस की टाइप्स। ठीक है, हम देख सकते हैं एक्वायर्ड टोसिस कितनी तरह की होती है। नंबर 1 न्यूरोजेनिक टोसिस, नंबर 2 मायोजेनिक टोसिस, नंबर 3 मैकेनिकल टोसिस, नंबर 4 ट्रोमेटिक टोसिस और नंबर 5 स्यूडोटोसिस। अब हम इसके क्रम में एक एक का अध्ययन करेंगे कि न्यूरोजेनिक टोसिस क्या है, मायोजेनिक टोसिस क्या है, कैसे होती है, मैकेनिकल टोसिस क्या है, कैसे असर करती है, ट्रोमेटिक टोसिस क्या है और स्यूडोटोसिस क्या है। तो इस क्रम में हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूरोजेनिक टोसिस की। जो न्यूरोजेनिक टोसिस लिवेटर पर्टुबरल सुपीरियोरिस इज सप्लाइड बाय थर्ड क्रैनियल नर्व्स, उसकी क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। तो हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं या बोल सकते हैं इसके डिफिनेशन में, इट इज अकर ड्यू टू थर्ड नर्व पैल्सी व्हेन द अपर आईलिड बिकम पैरालिसिस, इट absent his action, so it is called न्यूरोजेनिक टोसिस। दूसरा इसी के क्रम में मायोजेनिक टोसिस क्या होती है, मायोजेनिक्स जैसा कि नाम से पता है मस्कुलर टोसिस हो जाती है, मसल्स की वजह से इसकी टोसिस हो जाती है। इट इज अकर्ड ड्यू टू एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ एलपीएस मसल्स और ऑफ द मायोन्यूरल जंक्शंस। दैट मींस कि क्या होता है कि जो मायोजेनिक टोसिस होती है इट अकर्स ड्यू टू एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ एलपीएस। एलपीएस की जो डिसऑर्डर आ जाती है एलपीएस में, या दूसरे शब्द में क्या सकते हैं, मायोन्यूरल जंक्शन में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से लिड प्रॉपर अपना एक्शन नहीं कर पाती और लिड क्या करती है, मोर देन नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह की टोसिस को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक टोसिस बोलते हैं। तीसरा मैकेनिकल टोसिस। मैकेनिकल टोसिस में हम यहां देख सकते हैं, इट में एक्सेसिव वेट ऑफ अपर आईलिड और सीन इन पेशेंट विद द लिड ट्यूमर्स, मल्टीपल कैलेजियन और स्वेलिंग ऑफ द लिड। यहां हम स्टडी कर रहे हैं कि मैकेनिकल टोसिस क्या होती है। जैसा कि अपर आईलिड पे हमें किसी तरह का कोई एक्सेसिव वेट नहीं होता है, अगर उसमें किसी तरह के कोई लिड का ट्यूमर हो जाए या मल्टीपल कैलेजियन हो जाए या स्वेलिंग आ जाए तो उसमें लिड का एक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और लिड गिर जाती है। तो इस तरह के टोसिस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टोसिस बोलते हैं। अब इस क्रम में हम बात करेंगे आगे ट्रोमेटिक टोसिस की। ट्रोमेटिक टोसिस भी एलपीएस पे डिपेंडेंट होता है। जब इसमें किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है तो ये अपना एक्शन काम करना कम कर देता है या खत्म कर देता है। इस तरह के हम टोसिस को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टोसिस कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा उसको इंजरी हुई है, पार्शियल टोसिस है या कंप्लीट टोसिस हो गई है। कभी कभी इतनी ज्यादा टोसिस हो जाती है मैकेनिकल टोसिस, ट्रोमेटिक टोसिस की लिड उठती ही नहीं है, कंप्लीट कवर ऑफ आईलिड हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, लिड के कुछ पार्ट्स ओपन होते रहते हैं। दैट मींस कि आईज का जो पर्टिकुलर फीचर होता है लेस हो जाता है लेकिन ओपन रहता है। तीसरा स्यूडोटोसिस। स्यूडोटोसिस क्या होता है कि ये आईज की एब्सेंस की वजह से, आंख अगर रहेगी ही नहीं तो उस पे हमारी लिड क्या करती है, सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि लिड आईज बाल एक ग्लोब की तरह काम करता है, लिड उस पे क्या करती है, एक्शन करती रहती है, मूवमेंट पे रहती है। लेकिन अगर
ग्लोब ही न रहेगा तो लीड हमारी क्या करेगी, बिल्कुल चिपक जाएगी। तो इस क्रम को भी हम क्या बोलते हैं, स्यूडोडोसिस। यहाँ हम देख सकते हैं इट इज सीन एनाप्थाल्मिया। एनाप्थाल्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ आईलेस, आई बॉल हो ही ना। दूसरा माइक्रोऑप्थाल्मस, बिल्कुल छोटी सी आंख हो। तीसरा थाइसिस बल बाई, आंख थी लेकिन अब क्या हो गई, आंख का स्ट्रक्चर्स बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। मतलब यू कैन से एब्सेंस ऑफ आई बॉल, इट अकर्स, टोसिस इज नोन एज स्यूडोडोसिस। काजेज में क्या होती हैं, बेसिकली टोसिस के जो काजेज होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टडी कर रखी है, इसके नेम के अकॉर्डिंग ही अमूमन चीजें पता हो गई हैं कि क्या है, न्यूरोजेनिक टोसिस। तो उसमें क्या हो जाता है, नर्व की पैल्सी हो जाती है। दूसरा हमने मायोजेनिक टोसिस पढ़ा था, यहां भी हम देख सकते हैं माल नरिशमेंट ऑफ एलपीएस, एलपीएस का माल नरिशमेंट हो जाए, जैसा कि हमने अभी कंजेनिटल टोसिस का डिस्कशन में किया था। तीसरा जेनेटिक्स वीक ऑफ सुपीरियर रेक्टस मसल्स, जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स होती है आईलिड को एलिवेट में मदद करती है, वो क्या हो जाए, वीक हो जाए। जितना उसका पार्ट रहेगा एलिवेशन में सुपीरियर रेक्टस का, अब क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। इस तरह की टोसिस को हम क्या बोलते हैं, ये भी एक कार्य बन जाता है किसका, टोसिस का। दूसरा लिड डिफॉर्मिटी, लिड डिफॉर्मिटी से ताल्लुकात था, जैसा कि हमने जिक्र किया था, लिड पे हैवी वेट ट्यूमर बन जाए, कैलेजिया बन जाए या स्वेलिंग आ जाए, तो ऐसे ये सारे काजेज होते हैं जो हमारी टोसिस को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो नेक्स्ट है, अभी आज हमने इस पर डिस्कशन किया टाइप ऑफ टोसिस, कितनी टाइप की टोसिस होती है, उसके काजेज क्या होते हैं। नेक्स्ट डे हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, साइन, सिम्टम और ट्रीटमेंट।